पर्यावरण का जो अगला सिलेबस के अनुसार पढ़ना है वह है पौधे एवं जंतु। पाठ का नाम है पौधे एवं जंतु। आइए तो प्लांट के हम सैद्धांतिक पक्ष को जानते हैं कि जिससे प्रश्न बन सकते हैं। तो हम पहले इसमें पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे वह पौधों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। पौधे कितने भाग बांटा गया है उस पर पहले हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पौधों को दो भाग बांटा गया है। पहला फूलदार पौधा जिसे फेनरोगेम्स कहते हैं, दूसरा बिना फूल के पौधे जिसे क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। फेनरोगेम्स के दो भाग होते हैं, एंजियोस्पर्म मतलब आवृत्त बीजी पौधा जिसका उदाहरण गेहूँ और आम है, और दूसरा है अनावृत्त बीजी पौधा जिम्नोस्पर्म जैसे पाइन और देवदार के वृक्ष जिम्नोस्पर्म में आते हैं। इस प्रकार से फेनरोगेम्स के दो भाग होते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अर्थात फेनरोगेम्स दो प्रकार के होते हैं। एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल और जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल आपको हम बता चुके हैं, इसको एग्जाम्पल भी हम याद कर लेंगे। यह टेट की परीक्षा में पूछा जाता है। अगला जो प्रकार है बिना फूल के पौधे जिसे हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्रिप्टोगेम्स में एल्गी, फंजाई, फर्न, शैवाल, कवक और हिंदी में फर्न जिसे टेटोफाइट बोलते हैं, ये सब जो है क्रिप्टोगेम्स में आते हैं। इसको हम याद कर ले। पूछ सकता है कि क्रिप्टोगेम्स क्या है, तो इसका एल्गी मार सकते हैं, शैवाल, दूसरा कवक और तीसरा फर्न भी है। क्रिप्टोगेम्स में ट्रिक में मारते हैं, टेट में परीक्षा में पूछा जाता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं पौधे के अंग और कार्य। पौधे के भाग हैं, 5 भाग है, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल व बीज। तो जड़ का कार्य है पानी व खनिजों का अवशोषण करती है, पौधे को सहारा देती है या भोजन को स्टोर भी करती है जड़। आइए अगला जो पॉइंट होता है तना पौधे का, ये पौधे को सहारा देता है, पत्तियों तक जल व खनिज लवण पहुँचाता है। पत्तियों तक पहुँचाने का काम यही करता है, जल व खनिज लवण। पत्तियाँ जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य केंद्र होती है, यह फोटोसिंथेसिस करती है, यह पत्तियों कार्य है। फूल का जो कार्य है, फूल पौधे का मुख्य प्रजनन अंग होता है, रिप्रोडक्टिव अंग होता है। यह पॉलिनेशन परागण करता है, वह निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी फूल में ही होती है। फूल पौधे का प्रजनन अंग होता है जिसे रिप्रोडक्टिव अंग कहते हैं। यह चतुर्थ चक्र 4 होल से बना होता है। इस प्रकार फूल के 4 भाग होते हैं, पहला सेपल, दूसरा पेटल, तीसरा स्टामेन, चौथा कार्पेल। कार्पेल को पिस्टिल भी कहते हैं। अब आपको जो सेपल होता है वह सेपल का जो समूह हो जाता है, कई सेपल आपस में कैलिस का निर्माण करते हैं। कैलिस को हिंदी वायदर पुंज कहते हैं। यह फूल का सबसे बाहरी चक्र होता है, प्राय हरे रंग का होता है। इसका कार्य है कली को सुरक्षा प्रदान करना, बड को सुरक्षा देना। फूल का दूसरा प्रकार है दलपुंज, कोरोला अर्थात ग्रुप ऑफ पेटल। कई पेटल मिलकर कोरोला का निर्माण करते हैं। यह पौधे के फूल का दूसरा चक्र है। इसमें प्राय रंगीन और आकर्षक होता है। इसका कार्य है मुख्य रूप से कीटों को और पतंगों को आकर्षित करना और परागण का कार्य करना इसका मुख्य कार्य है। फ्लावर का तीसरा भाग है पुंकेसर, इसे इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। और पुंकेसर का जो होते हैं ग्रुप ऑफ स्टामेन से मिलकर बने होते हैं, अर्थात ग्रुप ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। अर्थात जो फ्लावर का यह मेल पार्ट होता है, नर प्रजनन अंग होता है। आप जान लीजिए कि जो पुंकेसर होता है इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन? पहला एंथर जिसे पराकोष कहते हैं, दूसरा होता है फिलामेंट। पराकोष में परागकण पॉलन ग्रेन्स बनते रहते हैं। पराकोष में आपको बता दें कि इसका मुख्य कार्य है नर युग्मक मेल गैमेट का निर्माण करना, यही एंड्रोसियम का मुख्य कार्य है। फ्लावर का चौथा भाग है, उसका नाम है स्त्री केसर, इसे इंग्लिश में गाइनोसियम कहते हैं। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मादा प्रजनन अंग जो फ्लावर का होता है। आप जान लीजिए कि कई ग्रुप ऑफ पिस्टिल अथवा कार्पेल मिलकर गाइनोसियम का निर्माण करते हैं। पिस्टिल और कार्पेल का जो ग्रुप होता है, पिस्टिल और कार्पेल दोनों कई चीज़ को कहते हैं, वही जो है गाइनोसियम का निर्माण करता है। आइए अब हम पढ़ते हैं स्त्री केसर या गाइनोसियम के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जो होता है यह फ्लावर का चिपचिपा परागकण को ग्रहण करता है
वर्तिकाग्र जिसे स्टाइल कहते हैं, नलिका समान होता है जिसमें होकर नरुक नीचे आता है। और अंडाशय, इसमें बीजांड ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी जो होता है, ओवरी पार्ट में ही बीजांड, बीजांड को अंग्रेजी में ओव्यूल कहते हैं, ओवरी में ही पाया जाता है। अगला पॉइंट याद कर लीजिए कि निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। अंडाशय को अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं, ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, और बीजांड को अंग्रेजी में कहते हैं ओव्यूल, ओव्यूल चेंज इनटू द सीड। आइए फ्लावर के डायग्राम को देखते हैं। फ्लावर में, फूल में 4 भाग होते हैं फूल के। वाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। अर्थात पुंकेसर को पुमंग भी कहते हैं और स्त्रीकेसर को जायंग भी कहते हैं। और वाह्यदल ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड, जैसा कि बता चुका हूँ, काइलिक्स। ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। और आपको देखिए जो पौधे का जो मेल पार्ट होता है, जिसे हम की स्टामिन कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में पुंकेसर कहते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, परागकोश एंथर और दूसरा फिलामेंट। और इसी प्रकार से आप स्त्रीकेसर या जायंग के भी, जिसे गायनोसिस अंग्रेजी में कहते हैं, उसके भी आप देखेंगे कि 3 भाग है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इस प्रकार से आप देखिए सर, पुंबंग नर भाग के पुंकेसर, परागकोश, परागकण, इसमें 3 भाग पुंबंग के दिखाए गए हैं, क्योंकि परागकण पालन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन द मतलब पुंबंग। पुंबंग का मतलब एंडोस्पर्म। पौधे का अगला पॉइंट है पौधों में पोषण। पोषण 2 प्रकार का होता है पौधों में, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं इसलिए बनाते हैं, यह पूछा जाता है कि क्लोरोफिल या परहरिम कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते, लेकिन मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, वह पौधे पर ही भोजन के डिपेंड है। इसलिए मनुष्य को हम कहते हैं कि यह मनुष्य जो है परपोषी है। आपको परपोषी हेटेरोट्रॉफिक कई प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी, सहजीवी, मांसाहारी पौधे परजीवी का उदाहरण कुसुम या, और दूसरा है अमरबेल का स्कूटा कहते हैं। सहजीवी को उदाहरण लाइकेन, शैवाल कवक के बीच कड़ी है। माइकोराइजा कवक और जड़ के बीच में, पौधे के जड़ों के बीच में पाया जाता है माइकोराइजा। अगला पौधा है कार्निवोरस प्लांट, इसे इंसेक्टूरस प्लांट कहते हैं। कीटभक्षी पौधे, मांसाहारी पौधे, इसका उदाहरण पीचर प्लांट है। और दूसरा है विनस फ्लाई ट्रैप। अर्थात आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन इंसेक्टूरस प्लांट है, कीटभक्षी पौधे, पीचर प्लांट और विनस फ्लाई ट्रैप को ही मारेंगे मांसाहारी पौधे या कीटभक्षी। अगला पॉइंट है कि पौधों की मुख्य प्रक्रियाएं। पौधे में कौन कौन प्रोसेस चलते रहते हैं। पहला प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल जल कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूसरा है पौधे में जो श्वसन चलती है, पौधे में ऑक्सीजन का उपयोग कर पौधे ऊर्जा बनाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन में और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे छोड़ते हैं। और श्वसन पौधों में ऑक्सीजन का उपयोग कर ऊर्जा बनती है। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के रंध्रों से, रंध्र माने स्टोमेटा से जल वाष्प का निकलना ही वाष्पोत्सर्जन है। परागकण का पुंकेसर से स्त्रीकेसर तक जाकर पहुंचना ही पॉलिनेशन या परागण की क्रिया कहलाती है। अगला 5वां पॉइंट है पौधों में अनुकूलन। पौधे एडाप्टेशन कैसे करते हैं, इस पर मैंने वीडियो बना चुका, आप देख सकते हैं। उसे मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां जो है कांटेदार पत्तियां हो जाती है, जैसे कैक्टस है उसका मोटा तना हो जाता है। और मरुस्थलीय पौधे में कैम प्रकाश संश्लेषण होता है, इसको मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ, देख सकते। अगला पौधा है जली पौधे, इसके ऊपर भी डिटेल में वर्णन मैं अपने वीडियो में कर चुका हूँ, पूरी वीडियो देखिए। जली पौधे की पत्तियां चौड़ी हो जाती है, तैरने में सहायक होती है। इसमें हवा से भरे ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं उसमें एयर से भर जाते हैं, जैसे हाइड्रिला है, कमल है, ये जली पौधे हैं। ये जल में तैरते हैं। तैरने का कारण यही है क्योंकि जल के अनुकूल इनका पौधा होता है। पर्वतीय पौधा जो होता है पर्वत के समान के लिए अनुकूल होता है। क्यों पर्वतीय क्षेत्र के लिए अनुकूल होता है? क्योंकि इसका सुईनुमा पत्तियां, देवदार और चीड़ इसका एग्जाम्पल है। ये पर्वतीय पौधे का एग्जाम्पल है। इसे कह सकते हैं माउंटेनियस प्लांट, जो सुईनुमा पत्तियां, नीडल लाइक लिव्स पाया जाता है। नीडल लाइक लिव्स आर प्रेजेंट इन देवदार एंड चीड़। देवदार, पाइन और चीड़ ट्री में ये पर्वतीय पौधे हैं, सुईनुमा पत्तियां पाई जाती है, इसे याद कर लें। अब हम जंतुओं का वर्गीकरण देखते हैं कि जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है, अकशेरुकी, कशेरुकी। अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल कीट, कृमि, स्पंज होते हैं। वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल है जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे हम लोग हैं, मानव है, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, 2, 4, 1, 5
जो क्लास है, 5 वर्ग है मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, इसमें रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजी में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अगला जंतुओं की विशेषताएं अर्थात श्वसन। मछली में गलफड़े, जिसे अंग्रेजी में गिल्स कहते हैं, मछली में श्वसन गिल्स द्वारा होता है। स्तनधारी जितने भी होते हैं मैमल्स, उसमें जो रेस्पिरेशन या श्वसन होता है वह फेफड़े से होता है। और मेढक में जो होता है श्वसन दोनों से होता है, फेफड़े से और स्किन से भी होता है। अगला जो है संचलन। संचलन चलना, लोकोमोशन, गति। पक्षी पंख से उड़ता है। मछली में फिन पाया जाता है, कांटा जिसे कहते हैं, उससे मछली तैरती है। सरीसृप वर्ग जो है वह पेट से व पैर से चलता है। सरीसृप वर्ग का एग्जाम्पल आपको बढ़िया है, छिपकली इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगला पॉइंट, प्रजनन के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, अंडज और जरायुज। अंडज को अंग्रेजी में ओविपेरस कहते हैं, जरायुज को विविपेरस कहते हैं। ओविपेरस मैंने अंडा देने वाली जीव पक्षी और सरीसृप है, और बच्चा देने वाली जीव है स्तनधारी गाय और मनुष्य, जो कि बच्चा देता है। अर्थात अंडे जीव वाले देने वाले जीव को अंडज, और बच्चा देने वाले को जरायुज कहते हैं। आइए अब देखते हैं जंतुओं का पोषण। पोषण के आधार पर जंतु 4 प्रकार के, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। शाकाहारी का उदाहरण गाय, हिरण। मांसाहारी का शेर और बाघ। सर्वाहारी का मनुष्य और भालू। परजीवी का पैरासाइट का एग्जाम्पल है जू और मच्छर। आइए अब हम आगे देखते हैं जंतु अनुकूलन। ये जलीय जंतु में मछली है, उसमें गिल्स पाया जाता है, और मछलियों का बॉडी जो होता है, शरीर होता है, स्टीमलाइट बॉडी होता है, उसमें धारित होता है, जिसके द्वारा मछली का शरीर जल में तैरने के लिए अनुकूलित होता है। मरुस्थलीय जंतु में ऊँट है। ऊँट के पेट के अंदर पानी को स्टोर करने की क्षमता होती है, इसके मोटे बाल होते हैं। ऊँट के कुबर में एडिपोज टिश्यू या वसा को संचित करता है। और ध्रुव पर जो रहने वाले जंतु हैं उसको याद कर, उसकी वसा की, उसमें मोटी वसा की परत पाई जाती है, जिससे वो ठंडा कम लगता है। पेंगुइन सीधे सा उदाहरण है। रात्रिचर जंतु में उल्लू और चमगादड़, इसके तीव्र दृष्टि और श्रवण शक्ति कार्य। इस प्रकार उल्लू और चमगादड़ को कह सकते हैं, इसमें तीव्र दृष्टि, देखने की क्षमता तीव्र होती है, और सुनने की क्षमता, श्रवण शक्ति बहुत ज़्यादा तेज होती है। इसलिए ये उल्लू और चमगादड़ रात में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ये रात्रिचर जंतु कहलाते हैं। जंतुओं का पारिस्थितिक महत्व, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हम देख चुके हैं, इस पर पीछे वीडियो देख लीजिए हमारा। इससे परागण है मधुमक्खी तितली द्वारा होता है। बीज प्रसार पक्षी हवा जंतु करते हैं। डिकम्पोजर केचुआ होता है। कवक होता है मिट्टी को जो कि उपजाऊ बनाता है। यह अपघटक है कवक। देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेट गुरु मंत्र। जी हाँ दोस्तों, आप टेट गुरु मंत्र चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब कर लेगा तो आपको जो टेट से संबंधित समस्त वीडियो इसमें मिल जाएगा। और मैं पर्यावरण का आपको जो जंतु एवं पौधे का जो सिलेबस है उसको आप अच्छी तरह से अध्ययन किए हैं, इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा, आप इसे निश्चित तैयार कर ले। बहुत बहुत आपको वीडियो दे, धन्यवाद।